A for apple. B for ball. My name is Ranjit. I am very poor. Every day morning I am selling tea. After that I come to school. I am learning here. मेरा मन भी करता था कि मैं स्कूल जाऊं, पर यहाँ कोई स्कूल नहीं था। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ तब। पहले हम खेलते रहते थे, अब हम इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ने आते हैं, इसीलिए हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने और काम करने के लिए समर्पित एक संगठन हैं। हम अनाथ या परित्यक्त बच्चों या उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिनके परिवारों को जरूरत है। हम इन बच्चों को एक परिवार के भीतर स्थायी संबंध बनाने का अवसर देते हैं। हम अनाथ या परित्यक्त बच्चों या उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिनके परिवारों को जरूरत है। हम इन बच्चों को एक परिवार के भीतर स्थायी संबंध बनाने का अवसर देते हैं। अपने लोग जरूरतमंद लोगों को एक समग्र वातावरण देने में विश्वास करते हैं और ये एक प्राणी की 4 बुनियादी और मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित है, जिसे हम उनके साथ संबंध बनाने के अपने दृष्टिकोण में शामिल करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर आदमी सामने आए जो घर पे बैठ के चैरिटी करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं। These children don't need money, they need support. तो प्लीज़ कम आउट एंड गिव देम सपोर्ट। जो भी आपसे हो सकता है, आप स्टेशनरी दीजिए, आप खाने का सामान दीजिए। काफ़ी बच्चे हैं जो घर से खाना नहीं खा के आते हैं सुबह। प्रत्येक बच्चे को एक माँ या प्राथमिक पोषणकर्ता की आवश्यकता होती है। भाई बहनों से घिरे रहने पर बच्चे के पास जीने का सबसे स्वाभाविक तरीका होता है। एक बच्चे के पास एक निवास स्थान होना चाहिए जिसे वो अपना घर कह सके, एक सहायक वातावरण। हम बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म के अनुसार जीने और समुदाय के सक्रिय सदस्य बनने में सक्षम बनाते हैं। हम बच्चों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानने और व्यक्त करने में मदद करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें जो उन्हें सफल होने और समाज के योगदान देने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक है। हम सामुदायिक जीवन में विश्वास करते हैं और हमारे समाज के बच्चों और युवाओं के सबसे कमजोर वर्ग की सामाजिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करते हैं। हम उन सुविधाओं और कार्यक्रमों की स्थापना करते हैं जिनका उद्देश्य परिवारों को मजबूत करना और बच्चों के परित्याग को रोकना है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ हाथ मिलाते हैं और आपात स्थिति का जवाब देते हैं। पारंपरिक तरीके। हमने एक अभिनव बाल देखभाल दृष्टिकोण के साथ अनाथ देखभाल के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है, जहां हम बच्चों को उनके परिवार के रूप में पहले वहां मदद करते हैं। दूसरा, इन बच्चों से सवाल करने, सीखने और कार्रवाई करने के बारे में संवेदनशील होने के बावजूद परिपक्व होने के कारण बच्चों की मदद करना। हम लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में विश्वास करते हैं। घर की जरूरत की चीजें जो आप नहीं यूज कर रहे हैं, आप वो दे सकते हैं। खाने का प्रबंध कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। सबसे अच्छी बात जो इनको अच्छी लगेगी, आप उनके साथ आकर वक्त व्यतीत करें। आइए, जुड़िए, समझिए, फिर जो आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, अपनी समर्थ के साथ प्लीज कुछ करिए। लिए हम एक टीम, हमारे विस्तारित परिवार या समुदाय, हमारे नेटवर्क के रूप में एक दूसरे की क्षमताओं में निवेश करते हैं। हम कोशिश करते हैं और एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां हम आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। विश्वास के माहौल में हम अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं।
एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपने लोग का, जो स्ट्रीट टू स्कूल नाम के स्कूल से हम लोग चलाते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ अपने लोग की टीम का और स्ट्रीट टू स्कूल के बच्चों का कि हमें एक अवसर मिल रहा है और एक तरीका मिल रहा है जिससे कि हम गरीब बच्चों की सेवा कर सकें। इस संस्था के द्वारा वो हो सका और आशा करता हूँ कि ये स्कूल आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए। जिम्मेदारी, देखभाल के उच्च मानकों को सुनिश्चित करके बच्चों की भलाई की गारंटी देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा करने में हम सम्मान और जवाबदेही के साथ सभी निधियों और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आवर मिशन। समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है। ये उन्हें बाधाओं और प्रगति को तोड़ने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज की ओर ले जाती है और हम महिलाओं और वंचित लोगों के सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं। पुस्तकों और सभी साहित्यिक शिक्षा के अलावा हम व्यावसायिक रोजगार और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करते हैं। एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक विकास संगठन के रूप में हम देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्रवाई करते हैं। हम अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और हम उन समुदायों में काम करते हैं जहां हमारा मिशन विकास में योगदान दे सकता है। हम बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना में काम करते हैं और हम अपने प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात परिवार आधारित देखभाल और परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के माध्यम से इन अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। अपने लोग अवधारणा के साथ हमारे संगठन ने भारत में अनाथ और परित्यक्त बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल के लिए एक पारिवारिक दृष्टिकोण का बीड़ा उठाया है। हम देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्रवाई करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ता हुआ है और खेतों में काम करता हुआ है और जय सारो हमारा आदमी होना है। मेरा नाम कुंवरपाल है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई हैं। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। मैं खेत में काम भी करता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और कुछ बनना भी चाहता हूँ। स्ट्रीट टू स्कूल अपने लोग द्वारा एक पहल। शिक्षा के माध्यम से ही आप दुनिया को बदल सकते हैं और गरीबी के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS 2014 से पता चलता है कि 2 करोड़ से अधिक भारतीय बच्चे आजादी के 70 साल बाद भी स्कूल से बाहर हैं। शिक्षा से वंचित होने के अलावा इन बच्चों ने अपना बचपन भी खो दिया है क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है। ये असमानता अनुचित और अलोकतांत्रिक है और इसलिए सड़कों पर या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए मुफ्त शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने वाले समर्पित लोगों के एक समूह द्वारा अपने लोग की स्थापना की गई थी। हम न केवल अपने बच्चों को शिक्षित करने की सख्त आवश्यकता को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं बल्कि उनकी वित्तीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं चला था अकेला, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना करवा आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के लिए बहुत लोग आए और मेरी टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा समर्पण भावना से मेरे साथ देते हैं और काम करते हैं। मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं
मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, अपने लोग की टीम है, अपने लोग के साथ काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के टीचर हैं, यहाँ के सहयोग करने वाले सहयोग करता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत के हर कोने से जो अपने लोग को समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने लोग की ओर से, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक मेरा मिशन नहीं है, ये आपका भी मिशन है, ये सभी लोगों का मिशन है। अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही स्लोगन है स्ट्रीट टू स्कूल्स का, और यही स्लोगन के साथ काम कर रहे हैं। और आप जितने लोगों का है, जितने भी जहाँ से जिस तरह का सहयोग मिलता है, आपके सहयोग के बिना अपने लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। आपकी सहयोग की हमेशा ज़रूरत होगा, और उसी सहयोग से हम इन गरीब बच्चों का, हम इन ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग करते रहेंगे। हम अपने आदर्श वाक्य से प्रेरित हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और किसी भी बच्चे को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे 3 बच्चे हैं और ये ऐसे ही घूमते रहते थे, तो यहाँ पे स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब से ये इंस्टीट्यूट स्कूल वाले आए हैं, इन्होंने अच्छा किया है, और हमारे साथ में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आस पड़ोस के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो अपनी लाइफ में नहीं पढ़ पाए, हम तो छोटे पे थे तो गरीबाई इतनी थी कि जो कि हम नहीं पढ़ पाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। मैंने कभी स्कूल के बारे में सुना तक नहीं था, और मैं स्कूल के बारे में जानती भी नहीं थी। जब मैंने स्ट्रीट टू स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे पढ़ने का मौका, और मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ।